इंदौर में स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में 51 कर्मवीरों को विवेकानंद गौरव अलंकरण अवार्ड से सम्मानित किया गया, जहां सम्मानित होने वाली हस्तियों ने स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट और इंदौर सेवा ट्रस्ट का आभार जताया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि पूर्व डीआईजी धर्मेंद्र चौधरी, पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पंडित योगेंद्र महंत, अंतर्राष्ट्रीय कवि एवं प्रोफेसर राजीव शर्मा, जेल अधीक्षक अलका सोनकर, पूर्व संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य डॉक्टर शरद पंडित, शासकीय अधिवक्ता श्याम दांगी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाज सेविका एवं अभ्यास मंडल की सचिव माला ठाकुर ने की। अतिथियों का स्वागत ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रकाश मानावत, सचिव आशीष शिंदे, अनंत महंत, दीपक दुबे, राहुल हरण ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम का संचालन द्वारका चौरसिया ने किया। सभी को नमस्कार। सभी का पूरा देश मनाते हैं। सभी के नाम यहाँ मलेरिया हो गया है, उस बस्ती में रेस्टोरेंट है, जिनमें हम लोगों ने योगदान जन सहयोग जब तक कम्युनिटी। और अगली कड़ी में ही सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ डॉक्टर बेटी पढ़ाओ के लिए संकल्पित डॉक्टर बहुत ही सम्मान के साथ भी करें, जो हमारे समाज के हर क्षेत्र में काम करने के लिए अग्रसर हो। मैं बहुत ही सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ उसके बाद धर्मचंदी कृष्ण जी और बहुत ही बड़ी ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रकाश मानावत ने बताया कि कर्मवीर स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट इंदौर एवं इंदौर सेवा ट्रस्ट मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित कार्यक्रम कीमती गार्डन धार रोड इंदौर पर स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में 51 कर्मवीर शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कला, खेल, कानून व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, नशा मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, रक्तदान, शासन योजनाएं क्रियान्वित एवं न्याय के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर विवेकानंद गौरव अलंकरण अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। जिनकी जयंती कल है, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी का जो पूरा जीवन है हम सबके लिए प्रेरणा है। यहाँ मातृशक्ति भी बड़ी संख्या में बैठी है। प्रकाश भैया, कल जीजा माता की भी जयंती है, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को गढ़ा। तो स्वाभाविक है कि आज का दिन बहुत सार्थक हो जाता है ऐसे दो व्यक्तित्वों के विषय में सोच करके। तीसरा, हम जिस प्रदेश में रहते हैं, रानी दुर्गावती जी की जन्म जयंती का भी ये पंच शताब्दी 500वां वर्ष है। जहां तक सामाजिक क्षेत्र के काम की बात है तो मुझे लगता है कि आज ऐसे कर्मवीरों का सम्मान यहाँ पर हो रहा है जिन्होंने अपना घर, परिवार, व्यापार, व्यवसाय सभी चीजों के साथ समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उसका निर्वाह अपने स्तर पर किया है। चूंकि ये अहिल्या माता का त्रिशताब्दी वर्ष है, इसलिए दो ऐसे संस्मरण जो मुझे लगता है कि हम सबके जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। हम सभी ने शिवलिंग का हाथ में लिया अहिल्या माता को देखा है, लेकिन हाथी पर बैठ करके तलवार के साथ युद्ध में खड़ी हुई अहिल्या माता को शायद बहुत कम लोगों ने देखा है। अभी जैसा इतिहास संकलन का काम हो रहा है उसके बाद मुझे लगता है कि हम सबको वो स्मरण ध्यान में आएगा। बहुत सारे युद्ध उन्होंने मैदान पर नहीं लड़े, दो युद्ध मैदान पर लड़े, गोहर और चंद्रावत का युद्ध। बाकी ऐसे कई युद्ध उनके जीवन में हुए जो उन्होंने बिना मैदान के लड़े, प्रत्युत्पन्नमति से लड़े, कूटनीति से लड़े। तो आज के समय में हम सब लोगों के लिए ये सब चीजें सीखना आवश्यक है। जितने छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं कि जीवन में जब भी संघर्ष का समय है, चुनौतियों का समय है, हम सब सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, हम कोई आयोजन तय करते हैं, हम किसी समस्या का समाधान सोचते हैं। भाई शशि भी यहाँ बैठे हैं और उनकी टीम भी बैठी है। तो जिस पल हम उन सब चीजों को सोचते हैं तो उसके साथ साथ आसपास बहुत सारी समस्याएं हमको दिखाई देती है और हम सबका मन होता है कि हम लोग लगातार ये काम किसके लिए कर रहे हैं, काम समाज के लिए कर रहे हैं, लेकिन समाज को जिस प्रकार से इसमें सहयोग करना चाहिए वो ऐसा समझती हूँ कि शायद ईश्वर की बहुत चहेती संतानों में से एक होंगी मैं, कि मुझे जेल अधीक्षक जैसा कार्य करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि जेल वो जगह है जो कहते हैं कि आप
धरती पे क्या कर रहे हैं, पाप पुण्य, इसका लेखा चंद्रगुप्त रखते हैं ऊपर। लेकिन ईश्वर आपको जो भी आप यहाँ कर रहे हैं, नहीं है, जो कुछ भी है, हम इसमें बिल्कुल नहीं जाते कि किसने क्राइम किया किसने नहीं किया। ये नियति का कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि जेल पे आना है, और वो है हमारा प्रायश्चित स्थल। उसको मैं जेल कभी भी नहीं कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि वो एक ऐसा आश्रम है जहाँ मुझे उन लोगों को दिया गया है जिन्हें सुधार के समाज की मुख्य धारा में मुझे भेजना है वापस से। और मैं आपको बहुत ही विनम्रतापूर्वक ये भी बताना चाहूँगी कि मैं मध्य प्रदेश की पहली महिला जेल अधीक्षक हूँ। मुझसे पहले जो है जेल विभाग में सिर्फ पुरुष जेल अधीक्षक हुआ करते थे। और एक छोटी सी घटना थी कि जब मेरा जेल अधीक्षक के रूप में सिलेक्शन हुआ, तो मैंने जब ज्वाइन किया तो मेरे वरिष्ठ जो अधिकारी थे उन्होंने, और उसके साथ साथ मेरा उस समय मेरा बेटा 7 महीने का था, जिसको लेकर के मैं ज्वाइन करने के लिए गई सर्विस को। छोटे से बेटे को गोद में लिए हुए, दुबले पतली सी अलका सोनकर अभी जैसी नहीं पहले। तो सर ने मुझसे एक ही शब्द कहा कि बेटा आपका सिलेक्शन हुआ? मैंने कहा जी सर मेरा हुआ। बोले अपनी मर्जी से हुआ या हो गया? मैंने कहा सर ये पद मैंने चुना। तो बड़े आश्चर्य से उन्होंने मुझसे कहा भाग के तो नहीं जाओगे? मैंने कहा सर हम तो डट के काम करने के लिए आए हैं और भाग के बिल्कुल नहीं जाएंगे। और इस जेल अधीक्षक के पद के लिए यदि मैं धरती पे किसी का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उसको सिलेक्ट करने के लिए मेरी मदद करी, तो सबसे पहले तो मेरे माँ बाप का आशीर्वाद, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं कुछ कर सकूं और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकूं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण थे वो है मेरे हस्बैंड, जिन्होंने मुझे इस पद के बारे में समझाया। उन्होंने मुझसे एक दिन ऐसे ही, हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि नौकरी क्यों करना चाहते हो? तो मैंने कहा कि नौकरी सामाजिक, थोड़ा समाज सेवा भी हो जाएगी, कुछ अपना जो है मेरा नाम भी हो जाएगा, ऐसा जो हमेशा उस एज के लोग कहते हैं। कार्यक्रम के अंत में आभार पंडित योगेंद्र महंत ने माना। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।